जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं निशा जी लखनऊ से। स्वागत है आपका कालचक्र में। निशा जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो निशा। पंडित जी, हमें अपने लड़के के बारे में पूछनी थी जी। उसका जन्म है 7 फरवरी 2007, दिन बुधवार। वो उसका टाइम था 5:45 से 6 के बीच में जी। अब वो ना पढ़ाई में मन नहीं लगता और हमसे तो हमेशा मतलब उसका पढ़ता ही नहीं है। और क्या बताएं पंडित जी, वो बहुत परेशान करके रखा है। देखो, ऐसा है बेटा, आपके पंचम भाव का स्वामी जो है बृहस्पति है और वो सूर्य के साथ इस समय है। और मतलब कि ग्रह स्थिति ये है कि आपके पंचम भाव में बुध राहु के साथ है। बुध नीच का होकर के बैठा हुआ है। पहली बात तो इसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई में आलस्य बहुत करता है। तीसरी बात यह है कि इसको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है। घर में आपके पढ़ाई का माहौल नहीं है। अगर इसको पढ़ाई का एटमॉस्फेयर मिले, माहौल मिले, तो अभी तो 17 साल का है, अभी भी सुधार हो सकता है। जिस तरह से बुध इसका अस्त है, ऐसे लोगों को पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा उबन और घुटन महसूस होती है। ऐसे लोग पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन केवल पढ़ाई से इनको भागना रहता है। तो मैं बताना चाहूँगा, आप रोज़ मंगलवार की शाम 1 पाव मूंग भिगो दिया करिए और बुधवार के दिन वो अपने बेटे को दे करके किसी गाय को खिलवा दिया करिए। 17 बुधवार ये उपाय करिए। बुध की स्थिति जब ठीक होगी तो उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और माता के साथ जो वो दुर्व्यवहार करता है या माता के साथ जो सामंजस्य में कमी है, उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बढ़ते हैं आगे। शनि कुंडली के 7वें भाव में होकर अगर वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है तो ऐसे में आपको शनिदेव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? असर किस प्रकार का पड़ता है पंडित जी, ये तो पता चल गया। उपाय और क्या किए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है, 7वें भाव में शनि अगर वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में उलझन दे रहा है, कलेश कर रहा है, तो ऐसे लोगों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और भूखे लोगों को शनिवार को भोजन कराना चाहिए। और ऐसे लोगों को चाहिए कि मांसाहार और शराब का सेवन कदापि न करें। जिनके कुंडली के 7वें भाव में शनि हो या 7वें भाव पर शनि की दृष्टि हो, ऐसे लोगों को मांसाहार और शराब भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि चाहे विवाह का मामला हो और चाहे व्यवहार का मामला हो, झूठ बोलने से बिल्कुल बचना चाहिए और किसी को धोखा देने से बचना चाहिए। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि अगर आप झूठ बोल करके और धोखा दे करके विवाह कर लेंगे तो लग्ने सनौ कर्मगते शशांक सुकृक्षितेवा यदि बंध भोगता, तो केंद्रस्थ शनि आपको जेल तक भी लेके जाएगा। तो ऐसे में विवाह में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। किसी चीज को झूठ बोल करके विवाह नहीं करना चाहिए, न कन्या पक्ष को न वर पक्ष को। दोनों को एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह ही होना चाहिए और अपने चरित्र पर स्वयं मूल्यांकन करके और जो पवित्र वैवाहिक जीवन है उसके निर्वहन का संकल्प अपने मन में लेना चाहिए। किसी अंध विद्यालय में या किसी नेत्रहीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। किसी तरह से हरे पेड़ भूल करके भी नहीं काटना चाहिए, ना ही दूसरों को काटने देना चाहिए। अपने से कमजोर लोगों का या जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। गाय को, कुत्ते को या बंदर को जब भी संभव हो तो कुछ खिलाना चाहिए। शनिवार को भगवान भैरव के किसी मंदिर में जा कर के वहाँ इमरती, नमकीन ये सब प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अगर कलेश है तो शिव मंदिर भी जाना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। और अगर अपनी क्षमता बन रही है तो शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। अगर ये काम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर करें तो कलह तुरंत समाप्त हो जाएगी। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए।
और नित्य अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। ये सब सारे ऐसे उपाय हैं जो शनि देव के कोप को कम करते हैं और दाम्पत्य जीवन में एक मतलब कि अच्छा वातावरण निर्माण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, ये मैंने बहुत सुना है, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति अपने बेडरूम में पति पत्नी लगाएं तो उससे भी रिश्तों में सामंजस्य आता है? बिल्कुल बिल्कुल 200%। राधा कृष्ण की ही तस्वीर केवल आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, बाकी किसी देवी देवता का चित्र लगाने की मनाही है। राधा कृष्ण की तस्वीर, चित्र मतलब मूर्ति नहीं, तस्वीर फोटो, अच्छा। ये आप लगा सकते हैं उत्तर या पूर्व की दीवार पर। उत्तर या पूर्व की दीवार पर ज्यादा अच्छा होता है कि पूर्व की दीवार पर लगाया कोई जाए। दिन भी खास होता है लगाने के लिए? देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो जगत के नायक हैं, ठीक है। वही अपने आप से संसार प्रकट करते हैं, वही अपने आप से रंगमंच बनाते हैं, वही रंगमंच के एक्टर हैं, वही इस एक्टिंग को देखने वाले हैं और वही इस एक्टिंग को अपने में फिर समेटने वाले हैं। मतलब उनके अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं है जी। और ये राधा भी जो हैं आशा, ये राधा कोई कहीं जन्म लेने वाली कन्या का नाम नहीं है। ये राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं। श्री कृष्ण का तेज निकल करके बाहर जो प्रकाशित हुआ उसको भगवान ने गौरवर्ण रूप दिया, वही मतलब कि जो है राधा हैं। ये भगवान कृष्ण के हृदय से उत्पन्न हुई हैं। अच्छा। भगवान का मोहनी रूप देख करके सारे मतलब कि देवता जो है वो वासनामय दृष्टि से देख रहे थे। भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था अमृत बांटने के लिए, ठीक है, जी, जी, जी। तो सारे देवताओं के मन में गलत विचार आ गए थे, लेकिन सूर्य के मन में विचार आया था कि अगर इतनी सुंदर कन्या मेरी पुत्री होती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो सूर्य देव की इस तपस्या को, इस मांग को देख करके भगवान कृष्ण ने मान लिया था कि ये आपकी पुत्री के रूप में पैदा होंगी। तो मान्यता है शास्त्रों की कि सूर्य जो है वृषभानु होकर के बरसाने में पैदा हुए जी। और एक जन्म लिए तो राधा नहीं पैदा हुई। दूसरा जन्म जब उन्होंने लिया तो उनकी पत्नी जो कीर्ति थी उनको जो है जमुना जी में और मतलब कि कमल की पंखुड़ियों पर एक कन्या मिली और उस कन्या को वो घर लेकर के आए। उस कन्या का नाम राधा था। अच्छा। और ये कन्या उनको प्राप्त हुई थी भादों शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को। जी। तो राधा जो है, राधा शब्द जो है दिव्य भागवत में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। मतलब इनके अलावा इस सृष्टि में दूसरा कुछ है ही नहीं है। चाहे आप राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, चाहे तारा कहो, सब रूप में कृष्ण ही विराजते हैं। जी। सब कृष्ण रूप में ही विराजते हैं। तो इसलिए राधा और कृष्ण ये दोनों मतलब कि प्रेम की मूर्ति हैं। ये युगल मूर्ति जो है प्रेम के हैं। जी। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वहाँ जो वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर है तो राधा वल्लभ मंदिर में वहाँ एक ही चित्र में राधा और कृष्ण दोनों विराजमान हैं, इसलिए उनको राधा वल्लभ कहते हैं। अच्छा। ठीक है। जी। तो राधा कृष्ण की प्रतिमा अगर आप अपने घर के बेडरूम में पूरब तरफ लगाते हैं और आपके वैवाहिक जीवन में अगर अनमयस्कता है और तनाव की स्थिति रहती है या अपने पातिव्रत धर्म को पत्नी नहीं निर्वाह कर रही है या अपने पति धर्म का पति नहीं पालन कर रहा है तो उसके प्रभाव से एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और निश्चित रूप से राहत मिलेगी। ये बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आपने लोगों के कल्याण के बारे में पूछा है और सबसे सटीक और सबसे अचूक उपाय पंडित जी। जी। तो कुंडली के 7वें भाव में और कौन कौन से ग्रह होने पर आपकी मैरिड लाइफ पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, इससे जुड़ी खास जानकारी देंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। क्रूर और पापी ग्रहों का साया रिश्ते में लाएगा तकरार और डालेगा दरार। आ चुकी है तलाक की नौबत, तो कैसे बचेगा रिश्ता? क्रूर और पापी ग्रहों का साया रिश्ते में लाएगा तकरार और डालेगा दरार। आ चुकी है
तलाक की नौबत, तो कैसे बचेगा रिश्ता, कैसे बढ़ेगा प्यार, जानने के लिए देखिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। और आज कालचक्र में पंडित जी आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी बहुत ही खास जानकारियां आपको दे रहे हैं। क्यों आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आपके रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों आपके बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, कुंडली के 7वें घर में बैठा कौन सा ग्रह आपके वैवाहिक जीवन में अशुभता ला रहा है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार 100% हम देते हैं, दोनों ओर से कोशिश हो रही होती है, फिर भी बात नहीं बनती, तो ग्रहों की वजह से और किन ग्रहों की वजह से? और देखो, जैसे मंगल है, ये क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल को पाप ग्रह नहीं माना जाता है, इसको क्रूर ग्रह माना जाता है। अच्छा। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह जी। हैं। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह हैं। शनि, राहु, केतु पापक ग्रह हैं। अच्छा, ठीक है। ये बात अगर हमारे दर्शकों को पता रहेगा तो मेरे कहने को ठीक से समझ पाएंगे। तो मंगल को एक तरह से अगर कोई पापी या उग्र ग्रह दृष्टि कर रहा हो, या 7वें भाव में मंगल हो और पाप ग्रहों के साथ भी हो, तो व्यक्ति सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तरस जाता है। लेकिन मैंने एक अनुभव में देखा है कि अगर 7वें भाव में मंगल हो, पापक ग्रहों के साथ भी हो, लेकिन अगर वहां सूर्य होकर मंगल को अस्त कर रहा हो, तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। अब एक ही बात को अगर आप पकड़ करके निदान निकालेंगे तो बात गलत हो जाएगी। इसलिए ज्योतिष का सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष को कितने पहलुओं से देखा जाता है, उतने पहलुओं पर अगर आप न देखकर केवल एक बात आप पकड़ लेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। लेकिन अगर मंगल है, शनि के साथ है, अस्त नहीं है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो ऐसे लोगों का जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत संघर्षमय होता है। जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में मंगल होता है, ये लोग क्रोधी होते हैं, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि लग्न पर जा रही है। ऐसे लोग बात बात पर तुनक जाते हैं। उनको रिश्ता निभाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति निराश और आक्रामक रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी का समान अधिकार जो देना चाहिए नहीं दे पाते हैं। जिस व्यक्ति के 7वें भाव में मंगल हो और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि ना हो, तो व्यक्ति क्रोधी और घमंडी और अहंकारी होता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी का झुकाव किसी दूसरे से हो सकता है। 7वें भाव में मंगल ग्रह का अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में होना व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दुखी बनाता है। पति पत्नी के अलग होने के भी योग बनते हैं। मंगल की ये स्थिति कभी कभी ईर्ष्या की भावना भी देती है। व्यक्ति में बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा तर्क और बहस करने वाला होता है। तो सारी चीजों का सम्यक ज्ञान करके तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली के 7वें भाव में बैठे खराब मंगल की वजह से अगर आपकी भी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो रही है, तो आपको मंगल ग्रह के शुभ फल पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी, आपने ये तो बता दिया किस किस प्रकार के असर, अब उपाय भी बता दीजिए। देखिए, पहला उपाय तो ये है कि आप मंगल का जो वैदिक मंत्र है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्मति, इस मंत्र का 50,000 जप स्वयं करना चाहिए 50 दिन में, या 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में मंगलवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए।